जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। शेयर मार्केट में काम करते हैं, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है, आप भी चाहते होंगे कि पार्ट टाइम मैं शेयर मार्केट में पैसा डाल करके थोड़ी सी कमाई वहां से भी कर लूं। अगर वहां से कमाई कर लेते हो तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको रिपोर्ट देनी होती है और उनको टैक्स भी देना होता है। तो काफी सारे रूल हैं, अपडेट होते रहते हैं। 1 फरवरी 2025 को जो बजट आया है, जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आया है, इस बजट के अंदर अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं तो कितनी इनकम आपकी टैक्स फ्री होने वाली है, कितनी इनकम के बाद में कितना टैक्स देना पड़ेगा, सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देर ना करते हुए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम और इनकम टैक्स के सारे रूल फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए जान लेते हैं। तो दोस्तों स्पेशली आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स फ्री STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और आपको पता होगा बजट आया था, हर साल नए नए रूल नए नए चेंजेस आ जाते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात हम करने वाले हैं, जो कि असेसमेंट ईयर 26-27 हो जाएगा। अभी 31/3/2025 को जो आपका साल खत्म होने वाला है, इसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 24-25 होता है और इसका असेसमेंट ईयर होगा वो 25-26 होगा, जिसके ऊपर भी हम थोड़ा सा कंपेरिजन आपको साथ साथ में बता देंगे। लेकिन हमारा मेन फोकस रहने वाला है जिस साल के लिए आपका बजट आया था, फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27, उसके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको कितना टैक्स देना है। सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों, अर्निंग मनी इज वेरी हार्ड। पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। पैसा कमाने के बाद उस पैसे को सेव करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और अगर आपका गलती से पैसा सेव हो भी गया है तो उसको दोस्तों इन्वेस्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल है। तो प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर टैक्स प्लानिंग होना भी बहुत जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर में आपके साथ में किसी भी तरह की धोखाधड़ी, किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो जाए। अब बात करते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट आपको पता होगा, जो भी व्यक्ति सैलरी की इनकम कमा रहा है, जॉब करता है, या व्यक्ति जो बिजनेस करता है, ये सारे के सारे लोग बोलते हैं कि मेरी भी पार्ट टाइम में कोई ना कोई इनकम यहाँ पे आनी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप कमा सकते हो, किसी भी शेयर को 12 महीने के बाद बेचते हो। और हमारी वीडियो का टॉपिक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक दिन से तो ज्यादा रखा लेकिन 12 महीने से कम रखा, तो वो आ गया। इंट्राडे के अंदर दोस्तों ये बिजनेस इनकम है। F&O जहां पे 90% से ज्यादा लोग नुकसान खाते हैं। इसके बाद डिविडेंड आ गया, हेजिंग आ गया, तो काफी तरह की इनकम होती है। अब बजट के बारे में बात करूं, 1 फरवरी 2025 को जो बजट आया है, ये जो बजट दोस्तों अगले साल के लिए आता है, मतलब 25-26, ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, और इसका असेसमेंट ईयर और भी आगे आ जाएगा। इसका असेसमेंट ईयर दोस्तों 26-27 हो जाने वाला है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। जो बजट आया है फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 की आया है, और जो भी सारे के सारे रूल होंगे अप्रैल 2026 में जो ITR भरेंगे उसके लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। लेकिन अप्रैल 2025 की भी साथ साथ में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें हम क्लियर करते चलेंगे। हम बात कर रहे थे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसको कि प्यार से STCG भी बोलते हैं। कोई आपने शेयर खरीदा, जिसको कि बोलते हैं दोस्तों कैश के अंदर अगर आपने कोई शेयर लिया, या कोई भी शेयर जिसकी आपने डिलीवरी ली, एक दिन से तो कम से कम आपको ज्यादा रखना है और 12 महीने से उसको कम रखना है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। अब आपको टैक्स किसके ऊपर देना है दोस्तों? आपने 1 लाख रुपए का शेयर लिया था, 10 दिन बाद आपने उसको 90,000 रुपए का बेच दिया, तो क्या आपको टैक्स देना है? नहीं देना है। ऑन टैक्सेबल इनकम, इनकम है तो टैक्स देना है। इफ देयर इज नो इनकम देन देयर इज नो टैक्स। और जो टैक्स देना है वो आपको स्लैब रेट के या टैक्स रिजीम ओल्ड और न्यू 2 होते हैं, और डिडक्शन एग्जम्पशंस की छूट भी आप ले सकते हैं। ये मैं बात कर रहा था नॉर्मल इनकम। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है दोस्तों, ये स्पेशल इनकम है और इसके ऊपर स्पेशल ही रेट है, जो कि 20% है। आपको पता होगा पिछले बजट के बाद में पिछला बजट जो आया था 23 जुलाई 2024 को, इससे पहले जो भी आपने शेयर खरीदे थे और बेचे थे वो 15% के हिसाब से टैक्सेबल होंगे, और उसके बाद में क्योंकि अगला साल तो पूरा का पूरा साल ही हो जाएगा, तो उसके ऊपर आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना है। अब हम बात करते हैं टैक्स रिजीम। जैसे हमने डिस्कस की थी, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, 2 तरह की टैक्स रिजीम है। तो ओल्ड अगर में आप जाते हैं तो वहां पे आपकी दोस्तों जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसके बाद आपको टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक आ जाती है तो सरकार कहती है 87A सेक्शन के माध्यम से हम आपको 12,500 जितना भी टैक्स बनता था उसके अंदर 12,500 रुपए की आपको छूट दे देने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। नहीं आया तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूंगा। अगर इफ नो डिडक्शन एंड एग्जम्पशन, किसी भी तरह की कोई छूट नहीं है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी आई है, तो दोस्तों इसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, एक ऐसी लिमिट जो हर किसी को माफ होती है, लेकिन 2.5 लाख रुपए है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल या उससे कम है, और 60 से 80 वालों के लिए ये दोस्तों 3 लाख है, 80 साल से ज्यादा वालों के लिए 5
लाख है। मतलब इस इनकम तक आपको, अगर इस जो लिमिट है इस तक आपको कोई भी इनकम मिला जुला के आती है उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। अब दोस्तों पहला 2.5 लाख तो हो गया आपका माफ। इस 2.5 लाख में सारी की सारी इनकम आ जाएगी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सैलरी वगैरह। उसके बाद में आपको 20% टैक्स देना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है तो आपको सरकार कहती है 12,500 की छूट दे देने वाले हैं। अब 12,500 अगर आप 15% या 20% के हिसाब से भी कैलकुलेट हम करते हैं, क्योंकि जो हमारा टैक्स लगना है इस साल के लिए तो 15% है और अगले साल के लिए 20% है, तो 62,500 रुपए आपका और माफ हो जाएगा। और आपको मैंने बताया 2.5 लाख रुपए तक आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उसकी छूट आपको मिल जाएगी। तो टोटल 3,12,500 रुपए तक का अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा। और वहीं पर ये आपकी बात कर रहे थे दोस्तों, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है इसके लिए 3,33,000 रुपए इनकम। ये कैसे होगा? क्योंकि 12,500 के आपको टैक्स की छूट मिलेगी और ये टैक्स बन जाएगा 83,000 की इनकम पर। 2.5 लाख तो वैसे माफ है और आपका 83,000 और छूट हो जाएगी अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस साल के लिए जो लिमिट है, जो आपको टैक्स लगेगा वो 20% है। इसके हिसाब से 62,000 रुपए टैक्स आपका माफ है और 2.5 लाख वैसे माफ है, तो 3,12,500 आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए माफ हो जाने वाला है। तो इस हिसाब से दोस्तों इफ ऑल इनकम, आपकी इनकम 3,33,000 रुपए तक है, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आ गया। इसके अलावा 3,12,500 है उससे अगले साल के लिए, तो पहला 2.5 लाख माफ है। उसके बाद वाला जो भी इनकम होगी उस पे 15% या 20% के हिसाब से जो टैक्स बनेगा वो भी माफ है, तो आपकी टैक्स तरह से इनकम हो जाएगी। उससे भी ज़्यादा इनकम चली जाती है दोस्तों, आपकी 2.5 लाख के बाद आपको 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर आपकी इनकम, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, इस साल के लिए तो 3,33,000 है, अगले साल के लिए 3,12,000 है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इस हिसाब से आपको टैक्स लग जाएगा। अब न्यू टैक्स रिजीम की बात करेंगे दोस्तों। न्यू टैक्स रिजीम 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री आपका हो जाने वाला है। लेकिन आपको ध्यान रहे 87A की रिबेट दी जाती है जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख तक है और उस व्यक्ति की इनकम नॉर्मल इनकम है, मतलब जिसके ऊपर उसका नॉर्मल रेट से, स्लैब रेट से टैक्स लगता है, तो उसका टैक्स बनता है 60,000 रुपए। सरकार कहती है हम 60,000 का टैक्स माफ कर देंगे। लेकिन दोस्तों सिर्फ आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको 20% टैक्स उस पर देना पड़ेगा। फिर आपके लिए जो लिमिट है 4 लाख रुपए हो जाएगी। फिर आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री इनकम नहीं मिलने वाली है। एग्जाम्पल, पहला 4 लाख रुपए आपका माफ है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, इसके अंदर सारी की सारी इनकम मिला देंगे दोस्तों। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 20% के हिसाब से टैक्सेबल है। आप कहते हैं कि सर मेरी इनकम तो 12 लाख से कम है, तो जो 60,000 रुपए की रिबेट है ये आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका पहला 4 लाख रुपए ही टोटल इनकम माफ होने वाली है। तो अगर आपकी इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4 लाख रुपए तक आ जाती है और कोई भी इनकम नहीं है, तो सारी इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाने वाली है। और 4 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो अप टू 4 लाख रुपीज योर इनकम इज कंप्लीटली टैक्स फ्री। इसके अलावा दोस्तों आप F&O के अंदर, इंट्राडे के अंदर आपकी कोई भी सैलरी वगैरह आ रही है तो आपके रूल थोड़े से बदल जाएंगे, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना दी है कि आपको शेयर मार्केट की इनकम पर कैसे टैक्स देना है। सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी इनकम आ जाती है तो न्यू रिजाइम में 4 लाख रुपए और ओल्ड के अंदर आपका 3 लाख रुपए। इसके अलावा 12,500 तक का जो रिबेट है वो भी आप ले सकते हैं। और अदरवाइज कोई नॉर्मल इनकम है सैलरी की, बिजनेस की, वो टैक्स स्लैब से आपकी हो जाएगी। मतलब ये आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और बाकी इनकम मिलाकर के 12 लाख से कम है, तो दोस्तों 60,000 रुपए की रिबेट में जितना भी आपका नॉर्मल इनकम है उससे आपकी छूट मिल जाएगी। आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, AIS, TIS और 26S साल में कम से कम एक बार जरूर चेक करें और आप अपनी ITR भरना सुनिश्चित करें। अगर आपकी इनकम थोड़ी सी है 3 लाख से या 4 लाख से, तो भी दोस्तों आप अपनी ITR भरें, ताकि इन फ्यूचर में सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपके जस्टिफाई हो जाएंगे, किसी भी तरह का नोटिस आपको नहीं आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।